हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नई वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर साइटिक नर्व पेन रिलीफ के बारे में। आजकल ऐसा कोई है नहीं जिसको ये नहीं पता कि साइटिक नर्व पेन क्या होता है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को आइडिया हो चुका है कि स्लिप डिस्क क्या होता है, उसकी वजह से साइटिक नर्व पेन क्यों होता है, पिरिफॉर्मी सिंड्रोम क्या होता है। ये सारे जो कंडीशंस होते हैं, जिस कंडीशन में लोगों को लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पेन काफ़ी बार आपके हिप में चला जाता है, फिर हैमस्ट्रिंग पर पैर के नीचे से होकर हिल तक चला जाता है। तो ये जो पेन होता है, इसके पीछे मेजर या बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे साइटिक नर्व पेन का। तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है साइटिक नर्व पेन होना, स्लिप डिस्क होना। लोगों में ये जो प्रॉब्लम होती है बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है। बट अगर आपको अभी तक नहीं पता कि साइटिक नर्व पेन क्या होता है, स्लिप डिस्क क्या होता है, पिरिफॉर्मी सिंड्रोम क्या होता है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये जो सारे टॉपिक है इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस बना के मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लोगों के लिए वो सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो जरूर जाके चेक कीजिए। उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू स्लिप डिस्क, साइटिका पेन, पिरिफॉर्मी सिंड्रोम। जो भी डाउट रहेंगे ना, वो वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले ऐसे 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस अगर आपको साइटिक पेन अभी हो रहा है, आपका पेन लोअर बैक में हो रहा है, हिप में हो रहा है, या वो पैर के पीछे तक होके या हिल तक जा रहा है, तो ये पेन कम करने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने चाहिए ताकि आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा और आपको यहाँ से वो जो पेन हो उससे आपको राहत मिलेगी। तो गाइस, साइटिक नर्व पेन होने के मेजरली 3 रीजंस हम देखते हैं। सबसे पहले होता है स्लिप डिस्क। अब स्लिप डिस्क जो होते हैं, जिसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर आपके L4 L5 या L5 S1 में कोई डिस्क बल्ज हो जाता है, डिस्क प्रोट्रूजन एक्सट्रूजन हो जाता है, या कोई भी डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, तो काफ़ी बार वो डिस्क क्या करती है, वहाँ से एक नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं साइटिक नर्व। अब ये साइटिक नर्व एक गुच्छा होता है, तो ये नर्व को अगर वो प्रेस करने लगती है, कहीं भी पिन करने लगती है ना, तो वो पेन आपके लोअर बैक से शुरू होकर हिप से होकर पैर के पीछे तक चला जाता है। इसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क, जिसकी वजह से हमें साइटिक पेन होता है। दूसरा रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं पिरिफॉर्मी सिंड्रोम। अब ये जो साइटिक नर्व जो होती है वो जब हमारे लोअर बैक से निकलती है तो वो हिप को क्रॉस करती है। हिप से एक पिरिफॉर्मिस मसल होता है, उसके बीच में से ऐसे वो क्रॉस होती है। अब काफी बार होता क्या है, लोगों को लोअर बैक में डिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनकी डिस्क, उनका लोअर बैक बहुत परफेक्ट होता है। बट उनका अगर पिरिफॉर्मिस मसल टाइट हो गया, उसमें कुछ इंबैलेंस हो गया, तो वो क्या करता है, वो साइटिक नर्व को दबाने की कोशिश करता है। जब वो दबाता है तो वो जो पेन होता है वो भी साइटिक नर्व पेन ही होता है, बट वो पेन आपके लोअर बैक में नहीं होता, वो ग्लूट्स से शुरू होकर आपके पैर में चला जाता है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा होता है, अगर आपको बहुत दिनों से साइटिक पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ पिरिफॉर्मी सिंड्रोम या फिर स्लिप डिस्क, तो काफ़ी बार क्या होता है, वो कंडीशन तो नॉर्मल हो जाती है, बट फिर भी लोगों को पैर में एक झंझनाहट आना, एक पेन हमेशा देखने को मिलती है, जिसको हम क्रॉनिक कंडीशन बोलते हैं। अब काफ़ी बार जो हमारे साइटिक नर्व होते हैं उसकी आजू बाजू में, उसके अलग अलग साइड पे, अलग अलग लोकेशन पे कुछ अडेजन्स बनने लगते हैं जो उस नर्व को प्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से भी लोगों को साइटिक पेन हो सकते हैं। 3 मेजर रीजन हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए आज जो 3 एक्सरसाइजेस में बताने वाला हूं, ये तीनों कंडीशन के लिए आपको बहुत ही हेल्प करने वाले। तो इस वीडियो को गाइज पूरा देखिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको स्लिप डिस्क है, अगर आपका डिस्क का प्रॉब्लम है और बहुत पुराना प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से आपका डिस्क का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके वजह से साइटिक पेन हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को रेस्ट करने के बाद पेन चला जाता है, कुछ एक्टिविटी करने लगते हैं तो फिर से पेन शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए, एक सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा, आप डेली करो, सुबह शाम 2 टाइम करो, ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। अगर आपका पेन बहुत लंबे दिनों से चलता रहे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगी। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं, अगर आपको स्लिप डिस्क की वजह से साइटिक पेन हो रहा है, डिस्क बल्ज की वजह से, डिस्क की किसी भी प्रॉब्लम से साइटिक पेन हो रहा है, तो उसको रिपेयर या ठीक करने के लिए हमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत कॉमन एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं नी टू चेस्ट, बहुत ईजी होता है। अब ये करने के लिए आपको एक मैट लेके उसके ऊपर सो जाना है। अगर आप बेड के ऊपर भी करते हो ना गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधी इस पोजीशन में लेट जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस पैर में पेन हो रहा है, ये एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों के लिए करनी है। चाहे पैर आपके एक लेग में हो रहा है तो दूसरे के लिए भी आपको कंपलसरी करनी है, क्योंकि हमें वो बैलेंस करना होता है, उस नर्व को रिलीज करना होता है। आपको क्या करना है, मानो मेरे लेफ्ट लेग में पेन है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस पैर को ऐसे ऊपर उठाना है और धीरे से यहाँ पे पकड़ के अब इस नी को चेस्ट की तरफ ऐसे पुल करना है, ठीक है। अब काफ़ी बार लोग क्या करते हैं ना, इस एक्सरसाइजेस में काफ़ी लोग एडवांस कोशिश करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऐसे सर को उठाते, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना।
आराम से सो जाइए, बस हल्के से आप यहाँ पे इसको पुल करके रखिए, ठीक है। अब ये हो गया नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप क्या करो, दूसरा पैर फोल्ड रखो कुछ दिन के लिए। जब आप स्टार्ट करो ये एक्सरसाइज ना, तो आप इसको फोल्ड करके रखो और फिर इसको परफॉर्म करो। जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलेगा, पेन कम होते जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा, आप इस पैर को सीधा करते जाइए और एक टाइम के बाद आप इसको पूरा सीधा करके इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो ये है वो एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं नी टू चेस्ट। इसको आपको फॉलो करना है, होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड के लिए और 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। अब इसको हम दूसरे साइड से भी करेंगे। भले आपकी इस पैर में पेन नहीं भी है, फिर भी आपको इसको कंपलसरी दूसरे लेग के लिए भी करना है। इसको ऐसे पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है। ये बहुत सेफ एक्सरसाइज, इसमें कोई भी इंजरी होने के चांसेस नहीं होते और काफ़ी हद तक आपको जो आपका डिस्क का प्रॉब्लम, इसकी वजह से साइटिक पेन हो रहा है, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इसमें हमें कौन से चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको जब आप एक कर रहे हो ना, तो आपका जो अपर बॉडी होता है, हेड होता है, शोल्डर्स होते हैं, उसको उठाना नहीं, ऐसे कंपलसरी नीचे रखना है। दूसरी चीज़, पेन हो रहा है तो पहले पैर को फोल्ड करके रखिए, इसको ऐसे यहाँ पे होल्ड कीजिए। 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आप इसको धीरे धीरे इसको सीधा करिए और फिर इसको परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब दूसरी चीज़ है, जब आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से अगर पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से अगर आपको साइटिक पेन हो रहा है, अगर आपका पेन होता है वो लोअर बैक में नहीं है, वो हिप में है, हिप में शुरू होके वो पूरा पैर में जा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको एक स्ट्रेच में बताता हूँ, जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज होने वाला है, वो बहुत ही काम का होता है। उसमें हम क्या करेंगे, जो पिरिफॉर्मिस मसल है ना, उसको हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, जिसका टाइटनेस बढ़ने की वजह से वो क्या करता है, साइटिक नर्व को प्रेस करता है। अब उसके लिए क्या करना है, मान लो यहाँ पे मुझे पेन हो रहा है, वो पेन मेरे नीचे पैर में जा रहा है, तो अब इसमें आप अगेन क्या करो, इस पैर को सीधा रखो। अब इस पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। अब जो अपोजिट हाथ होता है ना, इसको यहाँ पकड़ के ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्विस्ट करना है, धीरे से होल्ड करके रखना है इसको 15 से 20 सेकंड। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसको क्या करो, ऊपर थोड़ा ऊपर डायगोनली इस शोल्डर की तरफ खींचने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अब गाइस ये करते टाइम लोग गलती क्या करते हैं ना, लोग ऐसे पकड़ के ना ऐसे पूरा बॉडी ट्विस्ट कर देते हैं। अगर आप ट्विस्ट करोगे तो आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर आएगा, ये पेन बढ़ने के चांसेस है। इसलिए ये बिल्कुल आपको उठाना नहीं है, आपको कंपलसरी बॉडी रेस्ट करके रखनी। जितना जाएगा आराम से उतना इसको स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है एंड रिलैक्स, ठीक है। दूसरा पैर आपका सीधा रहेगा। अब इसको अगर आपको स्ट्रेच नहीं आ रहा है, थोड़ा लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेच फील नहीं हो रहा है या रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें एक एडवांस कर सकते हो। आप क्या करो, दूसरा पैर फोल्ड करो, फिर इस पैर को ऐसे ऊपर रखो, ठीक है। अब रखने के बाद अब पेन हमारा जिस लेग में है उसको यहाँ ऊपर रखना है, ऐसे ये वाला यहाँ पे पेन है तो इसको मैं ऊपर रखूंगा। अब दोनों हाथों से क्या करूंगा, दूसरा जो पैर होता है मेरा, इसको यहाँ पे पकड़ के, ठीक है, अब धीरे से इसको ऐसे ऊपर खींचूंगा। अब मैं जैसे इसको खींचता हूँ तो आपको जो होता है ना, जो लोअर बैक होता है वो रेस्ट करके रखना है, वैसे उठाना नहीं है, रेस्ट करके रखना है। अब जैसे मैं इसको खींचता हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाता है। अब धीरे से आप इसको होल्ड करके रखो अगेन 15 से 20 सेकेंड एंड 3 से 4 बार इसको रिपीट करो एंड रिलैक्स। तो ये हमारा दूसरा ही था एक्सरसाइज, बट हमने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। हमने क्या किया था, ये वाला किया था। ये अगर स्ट्रेच आपको नहीं फील हो रहा है तो आपको वो करना है, बट अगर आपको इसमें रिलीफ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। ये था दूसरा हमारा एक्सरसाइज जो हमने देखा। अगर आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, आपका साइटिक नर्व यहाँ प्रेस हो रहा है हिप में, वहाँ से पेन नीचे जा रहा है, तो इसको परफॉर्म करना है। अब तीसरा जो मैंने बोला कि काफ़ी बार क्या होता है, प्रॉब्लम तो हमारी लोअर बैक की या पिरिफॉर्मिस की निकल जाती है, बट जो हमारा साइटिक नर्व होता है ना, उसके अराउंड एडेजन्स बनते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें तीसरा एक्सरसाइज करना है। उसको आपको क्या करना है, एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर को ऐसे ऊपर उठा के रखना है, ठीक है। अब दोनों हाथों से यहाँ पे पकड़ना है। अब आपको क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, इस पैर को अब पूरा खींच के मत रखिए, इसको 90 डिग्री ऐसे होल्ड करके रखिए। यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है, कंपलसरी इस पैर को ऐसे ऊपर लेके आना है। अब जब आप इसको ऊपर लाओगे ना, तो आपका जो एंकल है, एंकल को आपको ऐसे इस फ्लेक्शन पोजीशन में लेके रखना है। आपके जो टोज होते हैं उसको आपकी तरफ पुल करके रखना है एंड स्ट्रेच करना है एंड अगेन डाउन, ठीक है। अगेन आपको इसको स्ट्रेच करना है, टोज को पुल करके रखना है नीचे एंड डाउन। तो ये क्या कर रहा है, जो साइटिक नर्व के अराउंड जो एडेजन्स बने उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक आपको रिलीफ यहाँ पे मिलेगा। पैर के जो नीचे जो पेन होता है, साइटिक पेन, उसको ठीक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपको करेगा। तो ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज, इसमें हमने क्या किया, बस पैर को उठा के रखा, पैर को यहाँ पे होल्ड किया और नी से मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, सीधा करके टोस को पुल कर रहा हूँ और इसको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये फिक्स रहेगा, इसको ऊपर नीचे ऐसे बिल्कुल नहीं हिलाना, इसको फिक्स रखना है, ठीक है। बस इसको ऊपर लेना है, टोस को खींचना है एंड रिलैक्स। आगे इसको ऊपर लेना है, टोस को खींचना है एंड रिलैक्स, ठीक है। अब इसके ये जो एक्सरसाइज मैंने बोला, इसके आपको 15 से 20 काउंट करने, दोनों पैरों के लिए करना है, 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। अब गाइज ये थे वो 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आपका अगर साइटिक नर्व पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपका साइटिक का जो प्रॉब्लम है, नर्व का स्लिप डिस्क है, जो भी कंडीशन है, और अगर एक्यूट है, अभी अभी शुरू हुआ है, तो उसके रिलेटेड आपको कुछ और प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उसके कुछ और प्रोसीजर होती है, उसके लिए अलग से एक्सरसाइजेस आते हैं, कुछ अलग प्रिकॉशंस आते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है, जिसको हम एक्यूट कंडीशन बोलते हैं, बहुत अभी जल्द 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है या 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ है, तो उसके लिए आपको अलग एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। वो सारे वीडियोस, वो सारे एक्सरसाइजेस की वीडियोस, एक्यूट कंडीशन के, स्लिप डिस्क के, साइटिक पेन के सारे वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप आपकी कंडीशन के हिसाब से चेक कीजिए कौन सा वीडियो आपके लिए सुटेबल रहेगा। उसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो एक्सरसाइजेस बताए, आप उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, क्वेरीज रहेंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो आई होप जो भी एक्सरसाइजेस आज इसमें मैंने बताए बहुत सिंपल थे, आप कहीं भी कर सकते हो, ये आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देंगे आपका साइटिक पेन कम करने में। तो गाइज अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।